चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र है उसको हम देखेंगे। संभावित प्रश्न पत्र है 2025 के लिए बनाए हैं। मैंने 5 से 6 प्रश्न यहाँ आपको दिए हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का 2025 का जो भी स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं वो इस प्रश्न पत्र को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। आपको इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेंगे जो परीक्षा में आपको इतने ही प्रश्न करने होते हैं। लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। वो प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र से आपको मिल जाएंगे। यदि आपके पास ये पेपर कहीं ना कहीं एमए या तो प्रीवियस में चलता होगा या एमए फाइनल में चलता होगा अन्य यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, और किसी भी यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिएगा, पेपर चलता ज़रूर है। चाहे कोटा यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे पंडित दीनदयाल हो, चाहे ब्रज यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, प्रश्न पत्र ये चलता है भूगोल में, एमए एमएससी में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से संबंधित। तो इसमें पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है वॉन थ्योनन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आएगा, 101% आएगा। ये परीक्षा में आएगा, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट 101% रूप से आएगा। तो वॉन थ्योनन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत को आप पढ़ करके जाइएगा। उसमें साग पेटी है, कृषि पेटी है, और साग सब्जी की पेटी है, दूध पेटी है वगैरह, इस तरीके से कुछ है, तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। इस सिद्धांत को, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। वॉन थ्योनन ने 1826 में सिद्धांत दिया था, इसको आप पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है फसल संयोजन क्या है, क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाई भी हुआ है, इसकी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप इसको पढ़ लीजिए। क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड क्या है, जेसी वीवर का क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फसल संयोजन आपको इसको डीपली लिख करके आना है, क्योंकि बड़े प्रश्नों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, छोटे प्रश्नों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेजर जो नंबर वाले प्रश्न हैं उनकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इसलिए आप इन प्रश्नों को डिटेल में पढ़िएगा आप, और डिटेल में इनके आंसर देने की पॉइंट टू पॉइंट आप कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको नंबर अच्छे मिल सकें। इसके बाद में भारत में बहुत ही फेमस प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम और प्रभाव, यानी हरित क्रांति के परिणाम से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं उनको आपको बताना है। इफेक्ट और रिजल्ट दोनों के बारे में आपको बात करनी है इस प्रश्न में, और ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 मैंने आपको दिया है, भारत में वर्तमान कृषि नीति, कौन कौन सी कृषि नीतियाँ हैं और उनके क्या क्या वर्णन है, क्या क्या उल्लेख है, उनको आपको बताना है, और उनके बारे में वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। तो आप इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं तो मृदा अपरदन का तो प्रश्न बनेगा, ठीक है। मृदा अपरदन को समझाते हुए इसके प्रकारों का वर्णन आपको करना है और उसके बारे में बताना है कि मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं और वो कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसा सारा सब कुछ लिख करके आपको इस प्रश्न का आपको वर्णन करना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आप लास्ट प्रश्न जो मैंने आपको दिया है, ये दिया है विश्व की कृषि की उत्पत्ति, विश्व कृषि की उत्पत्ति और इसके वितरण पर आपको लेख लिखना है कि विश्व में कृषि कहाँ कहाँ पाई जाती है और कौन कौन से उसके क्षेत्र हैं, उस सभी के